हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कैश बुक का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैश बुक का क्वेश्चन। यहाँ पे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और साथ साथ में इसको डबल कॉलम कैश बुक में एंटर करेंगे। अब डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में ही शुरू कर लिया था, जिसमें कैश और बैंक कॉलम्स होते हैं और उसमें हमने कॉन्ट्रा एंट्री भी समझा था। ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। सबसे पहले दिया है कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है ये पॉजिटिव है। फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस है 7,500 एंड बिकॉज बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, तो ये पेमेंट साइड पे जाएगा। फर्स्ट अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस बैंक का है 8,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड बाय चेक। अब हमने गुड्स सेल तो किए हैं बट हमको अमाउंट चेक से मिला है और क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि सेम डे चेक डिपॉजिट हुआ है। जब हमको सिर्फ चेक रिसीव होता है और डिपॉजिट नहीं होता है तो उसको हम कैश बुक में बैंक कॉलम में नहीं लिख सकते, ये अलग से इसकी जर्नल एंट्री होती है। डेट है 3rd of April, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और ये गुड सेल करके मिल रहा है इसलिए क्रेडिट पे आएगा टू सेल्स एंड अमाउंट है 5,000। अब ये चेक जिस दिन बैंक में डिपॉजिट होगा उसी दिन ये कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट 5th अप्रैल को सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 50,000। अब फर्नीचर सेल करके कुछ नहीं बोला है तो हमें कैश ही मिल रहा है, तो ये रिसिप्ट साइड में आएगा। 5th अप्रैल टू फर्नीचर एंड कैश कॉलम में लिखेंगे 50,000। नेक्स्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक चेक रिसीव्ड ऑन 3rd अप्रैल। ये 3rd अप्रैल को हमें चेक रिसीव हुआ था, हमने जर्नल प्रॉपर में लिखा। अब ये चेक डिपॉजिट हो रहा है, इस डेट पे 7th अप्रैल पे ये रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड होगा टू चेक इन हैंड एंड चेक इन हैंड का अमाउंट हो जाएगा यही अमाउंट जो है 5,000। नेक्स्ट 10th अप्रैल को रिसीव्ड कमीशन बाय चेक 2,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहाँ पे हमें सिर्फ चेक रिसीव नहीं हो रहा, इमीडिएटली हम इसको बैंक में डिपॉजिट भी कर रहे हैं, तो इसको जर्नल प्रॉपर में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेट है 10th of April टू कमीशन एंड कमीशन का अमाउंट है 2,000। नेक्स्ट कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। अब ये पिछले वीडियो में हमने कॉन्ट्रा एंट्री डिस्कस किया हुआ है, मतलब वो एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बाय बैंक, इसके सामने ब्रैकेट में सी लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए, एंड टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री एंड डिपॉजिट हम कर रहे हैं 20,000। जब कैश लिखते हो तो बैंक कॉलम में और जब बाय बैंक लिखते हो तो कैश कॉलम में। नेक्स्ट पेड सैलरी बाय चेक। अब सैलरी पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पेमेंट साइड में जाएगा एंड बिकॉज चेक से पे कर रहे हैं तो बाय सैलरी ये रिकॉर्ड हो जाएगा बैंक कॉलम में। सैलरी पे हो रहा है 20,000। नेक्स्ट बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस हमने अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के वीडियो में डिस्कस किया है और पिछले कैश बुक के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कभी भी बैंक चार्जेस बैंक को कैश में नहीं देना होता, बैंक सीधे हमारे अकाउंट से डिडक्ट करती है। अकॉर्डिंगली सबसे पहले ये पेमेंट है तो पेमेंट साइड पे आएगा 23rd अप्रैल बाय बैंक चार्जेस एंड बिकॉज मनी इज गोइंग फ्रॉम द बैंक हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम। नेक्स्ट कैश परचेज इज 7,000। हमने गुड्स परचेज किए उसके बदले कैश दिया है,
तो ऑब्वियसली ये पेमेंट साइड में जाएगा, बाय परचेजेस, एंड कैश कॉलम में रिकॉर्ड होगा 7000। सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेने के बाद अब कैश और बैंक कॉलम दोनों हमें टैली करना है। सो मंथ के एंड पे 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कैश बुक में जो कैश कॉलम है उसमें हमेशा डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा होगा, बिकॉज जितना हमारे पास कैश है उससे ज्यादा हम स्पेंड नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली डेबिट साइड का टोटल है 57,500 और क्रेडिट में है 27, सो बैलेंस बचता है 30,500। नेक्स्ट बैंक कॉलम। अब बैंक कॉलम का बैलेंस दोनों भी तरफ हो सकता है, तो हमेशा चेक करना है कौन सा साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 27,000 और यहाँ पे है 28,100। सो क्रेडिट साइड में टोटल ज्यादा है 28,100 और डेबिट साइड में टोटल कम है 27,000। सो 1,100 का डिफरेंस बैंक में डेबिट में हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। सो ये नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही है बैंक कॉलम का। सो ये हमारा कैश बुक का एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।